एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 1 में हिंदी और हमारा पाठ है 7। पाठ का नाम है दीर्घ ऊ की मात्रा। आज हम लोग दीर्घ ऊ की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ेंगे। ओके बच्चों, चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं। बच्चों, ये है दीर्घ ऊ और ये है इसकी मात्रा। ठीक है, तो दीर्घ ऊ की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है? किसी भी व्यंजन के नीचे। ठीक है बच्चों, ये दीर्घ ऊ की दीर्घ ऊ है, जिसको कि आप लोग बड़ा ऊ भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है और जब यह व्यंजन के साथ लगती है तो व्यंजन ऊंचे स्वर में और लंबे समय तक पढ़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इन मात्रा से बने शब्दों को पढ़ते हैं। आप भी मेरे पीछे रिपीट करना। ओके, सबसे पहले आप ये बताइए, ये क्या है? क्या चीज़ का चित्र है? तो बच्चों, ये है दूध। क्या है? दूध। चलिए अब हम इसे बोलते हैं। बोलिए, द में बड़ा ऊ की मात्रा धा। क्या हुआ? दूध। म में बड़ा ऊ की मात्रा ल में बड़ी ई की मात्रा क्या हुआ? मूली। ये है झूला। तो बोलिए, झ में बड़ा ऊ की मात्रा ल में आ की मात्रा क्या हुआ? झूला। आइए आगे भी पढ़ते हैं। ये बताइए, ये क्या है? ये है सूरज। क्या है? सूरज। बोलिए, स में बड़ा ऊ की मात्रा ज क्या पढ़ेंगे? सूरज। ये क्या है बच्चों? ये है खजूर। क्या है? खजूर। बोलिए, ज में बड़ा ऊ की मात्रा र क्या हुआ? खजूर। इसको बोलिए, त र ब में बड़ा ऊ की मात्रा ज क्या हुआ? तरबूज। चलिए अब हम लोग इसे भी पढ़ते हैं। तो बच्चों बोलिए, द में बड़ा ऊ की मात्रा रा क्या हुआ? दूर। च में बड़ा ऊ की मात्रा सा चूस। र में बड़ा ऊ की मात्रा प क्या हुआ? रूप। बच्चों, मैं आपको एक और बात बता दूं। ये जो र है ना, आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे क्यों ये मात्रा लगी हुई है, इसके यहाँ ना लगनी चाहिए। तो नहीं बच्चों, र में जब भी मात्रा लगेगी तो कहाँ लगेगी? इसके पीछे। ठीक है, र के नीचे नहीं। ठीक है, चलिए फिर से अब देखते हैं। बोलिए, र में बड़ा ऊ की मात्रा प रूप। प में बड़ा ऊ की मात्रा म पूनम। च में बड़ा ऊ की मात्रा र क्या हुआ? चूर। स में बड़ा ऊ की मात्रा ख क्या पढ़ेंगे? सूख। क में बड़ा ऊ की मात्रा द क्या हुआ? कूद। ब में बड़ा ऊ की मात्रा त र क्या पढ़ेंगे? कबूतर। ख में बड़ा ऊ की मात्रा न खून। भ में बड़ा ऊ की मात्रा ख भूख। च में बड़ा ऊ की मात्रा र न
चूरन। म ज द में बड़ा ऊ की मात्रा र, क्या हुआ? मजदूर। ज में बड़ा ऊ की मात्रा न, जून। फ में बड़ा ऊ की मात्रा ल, फूल। ज में बड़ा ऊ की मात्रा ठ न, जूठन। ब में बड़ा ऊ की मात्रा ल, बबूल। झ में बड़ा ऊ की मात्रा ठ, क्या हुआ? झूठ। आइए आगे भी पढ़ते हैं। ध में बड़ा ऊ की मात्रा ला, धूल। स में बड़ा ऊ की मात्रा ज न, सूजन। क में आ की मात्रा ज में बड़ा ऊ की मात्रा। शब्द क्या पढ़ेंगे? काजू। ओके बच्चों, आइए अब हम इसे भी पढ़ते हैं। ये छोटा सा स्टोरी है, चलिए इसे भी हम लोग पढ़ते हैं। नूतन छत पर उछल कूद कर रही थी। क्या कह रहा है कि नूतन छत पर उछल कूद कर रही थी। जब भूख लगी तब दूध पीकर खजूर खाए, और जब भूख लगी तो दूध पी करके खजूर खाए। ठीक है। दूध की बनी कुल्फी भी वह खूब खाती थी। कौन? नूतन। ये नूतन ठीक है, ये है नूतन। और दूध की जो बनी कुल्फी होती है, कुल्फी तो आप सब भी खाए होंगे ना बच्चों, कुल्फी तो सभी लोग खाए होंगे। और नूतन भी बहुत खाती थी। ठीक है। उसका भाई राजू बाजार जाकर काजू लाया, और यह है उसका भाई जो कहाँ गया? बाजार गया, और क्या लाया? तो काजू लाया। उनकी सूरत फूल सी लगती थी। और उनकी सूरत कैसी दिखती थी? फूल को आप देखे होंगे, फूल कितने प्यारे लगते हैं बच्चों। तो उनकी सूरत भी फूलों की तरह प्यारे लगती थी। आइए आगे भी देखें। छू ना कभी बिजली का तार, भूखा मत रह कर आहार। ठीक है, कह रहा है कि छू ना कभी बिजली का तार। बिजली का तार कभी नहीं छूना चाहिए बच्चों, क्योंकि उसमें लाइन आता है ना, उसमें बिजली आती है, लाइट आती है ना। उस तार को पकड़ने से क्या होगा? लाइट मारेगी। ठीक है। तो छू न कभी बिजली का तार, भूखा मत रह कर आहार। मतलब भूखा मत रह, और क्या कर? आहार कर। आहार करने का मतलब भोजन कर, खाना खा। ठीक है, लेकिन भूखा मत रह। दूर दूर तक हरी हरी दूब, और दूर दूर तक क्या दिखाई दे रही है? हरी हरी दूब दिखाई दे रही है, घास दिखाई दे रही है। चलना इस पर जब ढल जाए धूप। और दूब पर कब चलना चाहिए? जब धूप खत्म हो जाए, धूप ढल जाए, यानी शाम हो जाए। ठीक है। सुबह में घास पर चलने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। ठीक है। आइए आगे अब हमारे कुछ प्रश्न उत्तर हैं, इन्हें भी करते हैं। सही जगह पर दीर्घऊ की मात्रा लगाकर शब्द लिखो। आपको इस सही जगह पर ये मात्रा लगाने हैं। एक यहाँ करके दिखाया गया है, आपको इन सबको करने हैं। चलिए मैं आपको इससे बताती हूँ। लिखा हुआ है बा प। ठीक है, क्या लिखा है? बाप। ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ब में पहले से ही एक मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा। और किसमें कोई मात्रा नहीं है? तो प में नहीं है। किसमें नहीं है? प में नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? बा प में हम ये मात्रा लगाएंगे। तो क्या हो गया?
बापू। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा है जड़ा, तो ड़ में भी आप देख रहे हैं पहले से मात्रा लगा हुआ है, तो यहाँ किस में मात्रा नहीं है, तो ज में नहीं है, तो हम यहाँ ज में ये मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा जूड़ा। ओके बच्चों, आइए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है चड़ी, चड़ी लिखा हुआ है, इस चित्र को देखिए, यहाँ क्या है, चूड़ी। तो हमें यहाँ च में ये मात्रा लगानी है और साथ में ड़ी को भी लिखना है, तो हो गया चूड़ी। ठीक है, अब बताइए ये क्या है, ये है अमरूद, और यहाँ पे अमरद लिखा हुआ है। तो मैं आपको क्या बताई कि र में जब भी मात्रा लगती है तो इसके पीछे लगती है, र के नीचे ऐसे नहीं लगती है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अमरूद लिखें, अ म र में ये मात्रा और द, क्या हो गया, अमरूद। अब दिया हुआ है आगे, ये क्या चीज़ है, ये इन्हें क्या हम लोग कहेंगे, ये है मजदूर, इनके सर पे ईंट की टोकरी है। ठीक है, तो इसे हम लोग मजदूर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, इसे आपको होमवर्क करना है। अब है झाड़, झाड़ को क्या लिखेंगे, यहाँ चित्र में देखिए ये है झाड़ू, तो यहाँ लिखेंगे झाड़ू। ओके क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारे कुछ प्रश्न उत्तर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। नूतन छत पर क्या कर रही थी। मैं अभी आपको पाठ में पढ़ाई कि नूतन छत पर क्या कर रही थी बच्चों, बताइए। तो हमारा उत्तर होगा कि नूतन छत पर उछल कूद कर रही थी। क्या कर रही थी, उछल कूद कर रही थी। नूतन ने क्या पिया, तो नूतन ने दूध पिया। हमारा उत्तर होगा नूतन ने दूध पिया। राजू क्या लाया, तो बच्चों उत्तर होगा राजू खजूर लाया। क्या नहीं छूना चाहिए, तो हमारा उत्तर होगा कि हमें बिजली का तार नहीं छूना चाहिए। ठीक है क्लियर, आइए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि सही स्थान पर छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगाओ। ये जो आपको ये वाक्य दिए गए हैं, इन्हें आपको पढ़ पढ़ के, और जहाँ छोटा ऊ की मात्रा लगेगा वहाँ छोटा ऊ की मात्रा, जहाँ बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा वहाँ बड़ा ऊ की मात्रा लगाने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जन का महीना था। जन क्या होता है, जन तो कोई शब्द नहीं होता है, तो हम यहाँ इसमें ये मात्रा लगाएंगे, बड़ा ऊ की मात्रा लगाए तो क्या हो गया, जून। जून का महीना था, सूरज तप रहा था और खूब गर्मी थी। पूनम उठी, झाड़ू लगाकर घर बहारा। ससुर जी आवाज सुनकर रुक गए। ठीक है, सास पुकार रही थी, बहू इधर आना। तो आपको इन सब में जहाँ जहाँ छूटे हैं वहाँ ये मात्रा को लगाने हैं। ठीक है क्लियर, ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और एक बात और मैं आपको बता दूं बच्चों, ये आपको इस पाठ को आज आपको रीड करने हैं, पढ़ने हैं, और इसके प्रश्न उत्तर जो है उसको अगले दिन करके दिखाना है। जैसे इस वीडियो को मैं आज सेंड कर रही हूँ, तो आप क्या करेंगे कि आज सिर्फ इन पाठ को, इन शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। उसके बाद उसके अगले दिन आपको इनके प्रश्न उत्तर को करने हैं। ठीक है, आप लोग एक ही दिन प्रश्न उत्तर भी और बुक रीड भी कर लेंगे, तो मैं प्रश्न उत्तर नहीं चेक करूँगी। ठीक है, इसलिए आपको
पहले दिन सिर्फ बुक पढ़ने हैं, उसके अगले दिन आपको उसके प्रश्न उत्तर को करने हैं। ठीक है, क्योंकि बुक भी तो पढ़ने आना चाहिए बच्चों। चलिए, आज का ये रहा आपका होमवर्क और इसे आप पढ़िए और उच्चारण करना सीखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।